नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एक सीमेंट कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो इंडिया के एक पॉपुलर सीमेंट कंपनी है, इंडिया के एक पॉपुलर नाम है और इस नाम के ऊपर बहुत बड़ा एक घोटाला केस भी शामिल है। तो इसीलिए इस कंपनी का नाम हर व्यक्ति के मतलब हर व्यक्ति जानते हैं। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी है एसीसी। तो आज मैं बात करूँगा एसीसी सीमेंट के बारे में क्योंकि देखिए इस कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिविटी नहीं था। हर्षद मेहता का टाइम पे एसीसी में सबसे ज़्यादा पंपिंग किया गया था। 200 का शेयर 5000 तक चला गया था। तो इस तरीके से पंपिंग किया गया था एसीसी जैसे कंपनीज़ के ऊपर। तो मैं आज बात करूँगा उसी कंपनी के बारे में। क्या कंपनी में अभी भी उसी तरीके से सिनेरियो है? क्या कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आज तक कंपनी ने बहुत दिनों के बाद कंपनी ने लॉसेस किया और इस लॉसेस के होने के कारण क्या है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है देखिए कितना वोलेटिलिटी देखने को मिला था क्योंकि वोलेटिलिटी देखने के पीछे कारण भी होगा क्योंकि जो अगर कंपनी का जब रिजल्ट पब्लिश हुआ Q2 का जो रिजल्ट पब्लिश हुआ उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक में वोलेटिलिटी होने के पीछे एक ही कारण है कि कंपनी आज तक मतलब बहुत दिनों तक कंपनी ने लॉसेस नहीं किया, बहुत सारे क्वार्टर्स में कंपनी लॉसेस नहीं किया। कोविड के सिचुएशन में भी आपको देखेंगे तो कोई भी लॉसेस नहीं किया था। फिर भी इस बार कंपनी ने लॉसेस किया, उसके पीछे रीजन जानते हैं। चलो सबसे पहले मैं रिजल्ट आपको दिखा दूंगा, उसके बाद एक एक करके डिटेल्स क्लियर करूंगा। तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं एसीसी लिमिटेड जो एक सीमेंट इंडस्ट्रीज है और सीमेंट कंपनी है, इसका रिजल्ट पब्लिश किया गया था। तो देखिए यहाँ पे मैं डिटेल्स में आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी का जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे Q2 मतलब इस बार का रिजल्ट, सेकंड जो कॉलम है वो Q1 पिछले बार का रिजल्ट और थर्ड जो कॉलम है वो Q2 पिछले सालों का रिजल्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 मतलब सितंबर और 2021। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का रिजल्ट और यहाँ पे इस ईयर का रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईयर ऑफ ईयर बेसिस और क्वार्टर बेसिस क्या हालत हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले इनकम इनकम कहाँ से हुआ? सेल्स से कंपनी का इनकम हुआ और अदर्स इनकम से भी कंपनी का इनकम हुआ। तो टोटल जो इनकम है उसके बारे में बात करें तो 4000 करीबन से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी ने इनकम किया। मगर पिछले क्वार्टर में कंपनी का इनकम था कितना? 4500 करोड़ के आसपास। पिछले सालों में कितना था? 3800 करोड़ के आसपास। इतना तो ठीक ठाक था कि पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी ने इनकम 500 करोड़ का कम किया, पिछले सालों से इनकम ज्यादा था। तो कंपनी का यहाँ पे पहले ही एक पॉइंट्स यहाँ पे मतलब वीकनेस देखने को मिला क्योंकि क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। उसके बाद देखिए एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। तो कितने मटेरियल्स कंपनी ने मतलब यूज किया, साथ ही साथ परचेज ऑफ स्टॉक। तो जो स्टॉक परचेज किया, जो प्रोडक्ट परचेज किया उसका कॉस्ट, साथ ही साथ आप देख सकते हैं इन्वेंटरी जो फिनिश गुड एंड वर्क इन प्रोसेस एंड यहाँ पे देखिए स्टॉक इन ट्रेड। तो इस तरीके से कुछ डेटा यहाँ पे मतलब देखने को मिला। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय का एक्सपेंस, पावर एंड फ्यूल और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मतलब जो जितने सारे इसका मतलब फैक्ट्रीज है उसमें पावर एंड फ्यूल का बहुत सारा जरूरत होता है। तो उसका भी एक कॉस्टिंग है, एम्प्लॉय का कॉस्ट है, फ्लाइट कॉस्ट है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अदर्स कॉस्ट भी है। तो कुल मिलाकर जो कॉस्टिंग आया, कुल मिलाकर जो खर्चा आया करीबन 4160 करोड़ के आसपास। और पिछले बार कितना था? 4220 करोड़ के आसपास। तो पिछले सालों में कितना था? 3200 करोड़ के आसपास। तो सोचिए कंपनी का एक्सपेंस कितना ज्यादा हो चुके हैं इनकम की तुलना से। तो यही से कंपनी का लॉसेस फिगर आउट हो चुके हैं। उसके बाद टैक्सेस के बारे। तो कंपनी का तो टैक्सेस देखिए नेट जो टैक्सेस है उसको कंपनी को इस बार पेमेंट नहीं करना पड़ा क्योंकि टैक्सेस कहाँ से पेमेंट करेंगे? कंपनी को एक्चुअली कोई इनकम नहीं हुआ, कंपनी का इनकम माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो कंपनी में लॉस हुआ था। तो इस लॉसेस के कारण आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी लॉसेस बिफोर टैक्सेशन तो कितना 105 करोड़ का लॉसेस टैक्सेस पे करने से पहले दिखा रहा था। तो इसीलिए टैक्सेस मतलब लॉसेस हुआ था। इस लॉसेस के कारण कंपनी को जो प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑफ ईयर देखने को मिला करीबन
87 करोड़ का लॉसेस किया है, और पिछले बार 220 करोड़ का प्रॉफिट किया था, पिछले साल में 400 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो यही एक कारण है स्टॉक में इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने के पीछे, क्योंकि देखिए जब कोई कंपनी, अच्छे कंपनी प्रॉफिट से लॉसेस में रन करे, तब कंपनीज के ऊपर एक तो प्रेशर तो बनते ही है। तो फिर भी क्या आप कहेंगे सर क्या कंपनी बर्बाद हो गया? ऐसे बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि कंपनी इस बार लॉसेस का इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि देखिए ग्लोबली इम्पैक्ट आप सभी जानते हैं, रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और डॉलर का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ चुके थे कि जितने सारे रॉ मटेरियल से बाहर की कंट्री से भी खरीदना होता है, तो उसके कारण जो फ्यूल्स इसका लगता है उसका कॉस्टिंग बढ़ चुके थे। तो उसके कारण, इस सारे चीज़ के कारण कंपनी का जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसीलिए कंपनी प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया, क्योंकि कंपनी का सेल्स भी डाउन हो गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में सीमेंट का प्राइस बढ़ जाने के कारण कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में काम बहुत ज़्यादा जगह पे बंद हो गया, और इसीलिए देखा जाए तो सीमेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए मैं इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँगा, सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी का जो जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार है। कंपनी का देखिए सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो सीमेंट, तो सीमेंट से कंपनी का कितने रेवेन्यूज आते हैं, इस बार कितना हुआ आया 3600 क्या, और पिछले बार था 4100, पिछले साल में थे 3400, 3500 भी बोल सकते हैं। तो सीमेंट यहाँ पे देखिए रेडी मिक्स कंक्रीट, तो रेडी मिक्स कंक्रीट से कंपनी का रेवेन्यूज कितना है 3500, सॉरी 350, और पिछले बार था 390, और पिछले साल में था 305। तो टोटल जो रेवेन्यूज है उसके बारे में बात करते तो 3900 के आसपास, यहाँ पे पिछले बार 4400 के आसपास, पिछले साल में था 3700। तो सोचिए क्वार्टर क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का रेवेन्यूज कम होने के पीछे जो कारण है, कंपनी का जो सीमेंट है, देखिए कंपनी का सीमेंट का जो मेन बिजनेस है, सीमेंट कितना बोरिया बेचे, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का यहाँ पे कम देखने को मिला है। तो यही एक कारण है कंपनी लॉसेस में जाने के पीछे। तो ऐसे आपको कोई मतलब चिंता करने का जरूरत नहीं, इस तरीके से चलते रहते हैं बिजनेस में। तो कंपनी का क्वार्टर बेसिस प्रीवियस क्वार्टर दिखा दूं तो कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया, कभी भी लॉस नहीं किया। करीबन करीबन 2019 सितंबर से क्वार्टर दिखा दूं तो कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया, इस बार कंपनी ने लॉस किया। तो बहुत टाइम के बाद कंपनी लॉस किया, तो फिर भी आप साल भर की बात करूँ तो साल भर में आपको प्रॉफिट ही दिखेगा। अभी देखना बाकी है कि पिछले क्वार्टर में तो प्रॉफिट किया था, पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, तो इस बार लॉस किया। बाकी फिर भी 2 क्वार्टर्स आना बाकी है, क्वार्टर 3 बाकी है और क्वार्टर 4 बाकी है। ये चारों क्वार्टर को जोड़कर साल भर के रिजल्ट होते हैं। तो बाकी 2 क्वार्टर में देखना है कंपनी का फिर से रिकवरी होता है कि नहीं होता है। तो उसके बेसिस से कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। तो देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियो देखेंगे तो उतना खास रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न जो है वो आपको मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दो तो करीबन देखिए 2400% तक रिटर्न दिया। 20 सालों तक कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, मगर लास्ट 10 साल में कंपनी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं किया। तो फिर भी मैं आपको मतलब आपको मैं यहाँ पे 2005 से आपको दिखा, 2006 से आपको दिखा दूँ तो करीबन करीबन 150% का रिटर्न दिया, तो उतना खास रिटर्न यहाँ पे नहीं मिला। तो कंपनीज के बारे में मतलब डिटेल्स आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको इन्वेस्टर के बारे में जरूर दिखाऊंगा। तो इन्वेस्टर देखिए इसके ऊपर कितना भरोसा करते हैं। देखिए एफ, देखिए मैं प्रोमोटर के बारे में बात करूँ तो 54% था, अभी 54% की होल्डिंग है। तो एफएस के पास कितना 9.26% होल्डिंग था, अभी 12% का होल्डिंग है। इसका मतलब पहले जो होल्डिंग था एफएस के पास उससे होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। डीएस के पास कितना 21% होल्डिंग था, आज वो होल्डिंग कितना हो चुके हैं, आज अब होल्डिंग देखेंगे तो करीबन करीबन 20% तक होल्डिंग हो चुके हैं। पब्लिक के पास 14% था, अभी 12% होल्डिंग है। तो हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो आप भी सीमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बाकी कंपनी से कंपैरिजन करूं तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिखेगा। जैसे रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी अच्छा है, रिटर्न ऑफ पीबी रेशियो पी रेशियो भी बाकी कंपनी से कम है। साथ ही साथ हाँ अल्ट्राटेक सीमेंट से ज्यादा है ऑब्वियसली। तो कंपनी का देखिए कर्जा जो है एकदम जीरो डेप्थ है। बाकी सारे कंपनीज में इतना कम कर्जा किसी के पास नहीं है जो एसीसी के पास है। तो मैं इसी खासियत के लिए मुझे इस कंपनी अच्छा लगता है। जो कंपनी का डेप जीरो है वो कंपनी कुछ भी कर सकते हैं। तो मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कम है, 2.49 है। तो कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको क्या दिया वो भी देख लीजिए।
एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी आपको सिर्फ डिविडेंड दिया, हर साल में एक एक बार करके डिविडेंड दे रहा है। लास्ट टाइम 2022 अप्रैल मंथ में जो डिविडेंड दिया वो सबसे ज्यादा डिविडेंड था, 58 रुपीज का डिविडेंड पर शेयर में दिया है। तो कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको दे चुके हैं। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो टॉप बना है, यहाँ पे एक बार टॉप बना, यहाँ पे एक टॉप बना, डबल टॉप जब बन रहा है तब स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। और ये जो रिवर्सल ट्रेंड है, इस रिवर्सल ट्रेंड से फिर से टच करके फिर से रिवर्सल हो रहा है, इसका मतलब फिर से इस लेवल तक आ सकते हैं, मतलब 1900 लेवल तक आ सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आपको इस तरीके से देखना चाहिए कि कंपनी अभी बॉक्स फॉर्मेट में काम कर रहा है। अगर इस रेंज के बाहर अगर गए और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, इस तरीके से अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो सोचना एक बड़ा हाई आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।